हेलो एवरीवन, दिस इज सुमित श्रीवास, अ बीएस स्टूडेंट फ्रॉम आईआईटी जोधपुर। तो वेलकम गाइस, स्वागत है आप सबका इसमें। और बेसिकली इस वीडियो में आज हम बात करने जा रहे हैं कि हम आईआईटी जोधपुर के बीएस प्रोग्राम में किस तरीके से एनरोलमेंट ले सकते हैं। ये इतना इजी नहीं है जितना हम सोचते हैं कि जस्ट हमने फ़ी पे की, अपने काउंसलर को कॉन्टैक्ट करके एंड ईज़ी हमें एडमिशन मिल जाए। इतना ईजी नहीं है, हमें कुछ प्रोसेस करनी होती हैं जिनके बारे में आज हम डिटेल में बात करेंगे। ओके, सो बने रहिए इस वीडियो में, हम बात करते हैं इसके बारे में। सो नंबर 1 चीज़ जो है वो है कि सबसे पहले हमें एक छोटा सा क्वालिफिकेशन देना होगा। वो है हमारा 12th पास होना फ्रॉम द मैथ इज़ मैंडेटरी, और एटलीस्ट 60% हमें हमारे मैथमेटिक्स में गेन की होनी चाहिए, या ओवरऑल सब्जेक्ट्स में हमारी इतनी परसेंटेज होनी चाहिए। 66 के अबव मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स पास कर देते हैं, एंड ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी बन जाती है कि हम जो है इसे ज्वाइन कर सकते हैं, है ना। इसके बाद में जो होता है, हमें काउंसलर की तरफ एक कॉल आता है, एंड उस कॉल में हमसे जनरल डिटेल्स पूछी जाती हैं कि आप इंटरेस्टेड हो इसमें, क्या करना है आपको इन फ्यूचर। एक छोटी सी करियर काउंसलिंग आप कह सकते हैं। एंड आफ्टर दैट, इसके बियॉन्ड जो है हमें एक टेस्ट के लिए रिकमेंड किया जाता है, वो है NQT। बहुत सारे बच्चों ने लास्ट टाइम जब मैंने टेलीग्राम का लिंक दिया था तो मुझे इतने ज़्यादा मैसेजेस किए और कहा कि NQT पेपर जो है कैसे हम क्वालिफाई कर सकते हैं, प्लीज़ हेल्प मी। ओके, तो NQT पेपर के लिए भी मैं एक बल्क ऑफ क्वेश्चंस का सेट लेके आया हूँ जो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, एंड उस पेपर को जो है आप इजीली निकाल सकते हो बाय यूजिंग सच जो मैंने क्वेश्चंस दिए हुए हैं। जो NQT पेपर जो है वो इंडिविजुअल पेपर होता है, यानी इस पेपर को जो है फ्यूचरेंस नाम की जो एक कंडक्टिंग बॉडी है वो करवाती है, एक प्राइवेट कंपनी है। एंड जो प्राइवेट कंपनी जो फ्यूचरेंस है वो एक्चुअल में काफ़ी सही काम कर रही है, ये हमें एनरोलमेंट के बाद पता चला है। तो सबसे पहले आपको उस पेपर को देना होता है जो कि NQT है, एंड आपको अपने जो काउंसलर हैं जो भी आपको हैं मिलते हैं, है ना। आप काउंसलर के बारे में भी इंफॉर्मेशन मुझसे गैदर कर सकते हो फ्रॉम दी टेलीग्राम, जिसमें मैं आपको एक अच्छे काउंसलर से भी कनेक्ट कर सकता हूँ, स्पेशली जो मेरे काउंसलर रहे हैं, है ना। तो इसके बियॉन्ड क्या होगा, जब आपका टेस्ट हो जाएगा एक बार में अगर आप सेलेक्ट हो जाते हो दैट्स ग्रेट, नहीं होते हो तो आपको जो है नेक्स्ट राउंड के लिए उनको हैंड ओवर कर दिया जाता है, जहाँ आपके काउंसलर भी चेंज हो सकते हैं। और जो अगर आप सेकंड अटैम्प्ट में पास हो जाते हो तो बेसिकली क्या होता है, इस टेस्ट के बारे में थोड़ा सा आपको इसकी डिटेल्स बताता हूँ। अगर आप NQT IIT जोधपुर के एंट्रेंस टेस्ट को देना चाहते हो तो बेसिकली आपको क्या क्या करना होगा। इसमें आपके 3 सेक्शन होते हैं। फर्स्ट होता है मैथमेटिक्स, जिसमें स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटीज़ काफ़ी ज़्यादा दिखे मुझे, एंड मैट्रिसेस वगैरह जैसी चीज़ें नहीं होती हैं जो आप IIT में पढ़ोगे, है ना। फिर नेक्स्ट आते हैं आपके वही थोड़े से कंप्रेहेंसिव इंग्लिश जो है, वर्बल इंग्लिश होती है। एंड आई थिंक लास्ट सेक्शन जो था हमारा वो आई एम नॉट रिकॉल, बट थोड़ा सा जो है मेंटल एबिलिटी टेस्ट वाले क्वेश्चन से थे, एंड दे आर सो सुपर ईजी, है ना। इस तरह के क्वेश्चन थे जैसे मे बी जो थोड़े से रिडल टाइप के, एंड इट्स सुपर ईजी, नॉट सुपर ईजी, उनमें हम आंसर गेस नहीं कर सकते, द प्रॉब्लम इज़ दैट। ओके, और एक चीज़ और, इसका थोड़ा सा मैं प्रोसीजर बताता हूँ कि किस तरीके से ये एग्ज़ाम कंडक्ट होता है। ये जो पेपर है वो 120 मार्क्स का होता है, और एटलीस्ट आई थिंक 60-70 मार्क्स, 50% क्राइटेरिया होता है इसे क्वालिफाई करके आगे जाने का। बट जो हमारे काउंसलर्स हैं वो चाहते हैं कि हम जो है शुरुआत में ही इस टेस्ट को बेस्ट दें। जिस रीज़न ये होता है, उन्होंने कहा कि जब हमारी प्रोफाइल बिल्डिंग होगी, करियर काउंसलिंग जो फ्यूचरेंस कराता है, उस टाइम पर ये बहुत ज़्यादा मैंडेटरी होता है कि आपने जो इनिशियली जहाँ जब एंट्रेंस लिया तो कितने मार्क्स के बेसिस पर आप आए इस कॉलेज में, एंड नाउ जो प्रोफाइल बिल्डिंग होगी वो फ्यूचरेंस हमारे इन मार्क्स को वहाँ पर यूज़ करेगा। आई डोंट नो ये कितना सच है, बट उन्होंने मेरा 2 बार टेस्ट कराया, जस्ट बिकॉज फर्स्ट टाइम आई गॉट 86 मार्क्स, एंड इन द नेक्स्ट अटेम्प्ट आई गॉट 111 आउट ऑफ 120। तो मैं आपको क्वेश्चंस का सेट दूंगा जिसके बेसिस पर आप ज़रूर करना। अब कुछ लोग कहते हैं कि हम इस टेस्ट में चीटिंग कर सकते हैं, यार बिल्कुल नहीं कर सकते। इस रीज़न ये होता है कि सामने आपकी एक लाइव कैमरा होता है, वो आपकी हर मूवमेंट को ट्रैक करता है। ऑफ कोर्स हम AI पढ़ रहे हैं तो उन्होंने पहले इसमें AI डाल रखा है।
जितने भी आप मूवमेंट शो करोगे, आपका इंटरनेट फ्लक्चुएट कितना हो रहा है, हर चीज़ को ट्रैक किया जाएगा। इवन अगर आप इतनी ज़्यादा स्मार्ट हो तो आप दूसरे टैब को खोल के बता दो, बिल्कुल नहीं खोल पाओगे, बिकॉज ये आपको तुरंत वार्न करना स्टार्ट कर देगा और ये आपके पूरे सिस्टम को डिटेक्ट करेगा। ठीक है, तो ये होता है जब आप इसको क्वालिफाई कर देते हो देन ईजिली आपको कॉल आता है एंड आपको जो अमाउंट है वो पे करनी होती है, इट इज़ 5000 एंड इट इज़ नॉन रिफंडेबल अमाउंट, दैट्स द प्रॉब्लम। तो आप जब भी करो ये सोच समझ के एक फाइनल डिसीजन लेके ही करना कि हमें किस तरीके से आगे प्रोसीड करना है। ठीक है, तो जैसे ही आप ये कर देते हो उसके बाद में आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या फिर आपकी जो फ़ी है, आई थिंक फ़ी पहले होती है, दैन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड फिर ब्रिज कोर्स का एक्सेस मिल जाता है एंड दैट्स द होल स्टोरी ऑफ द एडमिशन प्रोसेस इन दी IIT जोधपुर। आई थिंक मैंने इस वीडियो के अंदर सारे के सारे जो डाउट्स थे आपके वो क्लियर कर दिए एंड द रीज़न इज़ कि बहुत सारे बच्चे एक ही प्रॉब्लम में रहते हैं कि किस तरीके से एक कोई ऐसा गाइडेंस मिले या कोई गाइड करने वाला मिले जो हमें इन छोटे छोटे डाउट्स को क्लियर कर दे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स आई नो जो एडमिशन लेना चाहते हैं इन अपकमिंग ईयर्स बाय द 27 सेशन एंड मच मोर, बिकॉज एज यू नो 2021 में जब जोधपुर की आई थिंक 2021 या 2023 में ही आई थी, आई एम नॉट श्योर, बट 2023 में इसका पहला बैच आया था एंड एक बैच इसका शायद निकलने वाला है ना, या निकल चुका है, और जिसकी प्लेसमेंट रिपोर्ट्स भी देखने को मिल रही है। उसके ऊपर भी मैं वीडियो बना दूंगा एक, है ना, जिसमें मैं थोड़ा सा बताऊंगा कि कौन सा ज़्यादा सही है। अब एक सवाल ये आता है कि क्या ये जो है एडमिशन लेना चाहिए या फिर नहीं, तो इसका जवाब तो मैं इस वीडियो में नहीं दे पाऊँगा बिकॉज वीडियो फिर ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, क्योंकि थोड़ा सा इन डेप्थ एग्जाम्पल्स देके करना होता है। एंड जहाँ मैं बात कर रहा था कि जो बच्चे जो कहते हैं कि कोई गाइड करने वाला हो, सो स्टे ट्यून्ड गाइस। इस चैनल पर मैं हर एक जो भी प्रॉब्लम आती है तुरंत मैं वीडियोस बना देता हूँ। रिसेंट आपने देखी हो, स्क्रीन शेयर करके मैंने तुरंत वीडियोस बना दी थी एंड सब्सक्राइबर्स थोड़े से कम है बिकॉज सब्सक्राइबर मेरे थोड़े बढ़ेंगे, सो आई कैन गेट कि मैं लाइव सेशंस भी यहाँ पर लेके आ सकूँ जो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे एंड डाउट जो ट्यूटोरियल्स होते हैं वो भी मैं स्टार्ट करने की सोच रहा हूँ। कुछ ऐसे कोर्सेज हैं जिनके बारे में मैं अभी अनाउंसमेंट करूँगा, सो बने रहिए इसी सेशन में, इसी पूरे के पूरे चैनल के साथ में, तो मैं आपको आगे अच्छा कंटेंट देता रहूँगा। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज और थैंक यू सो मच द चेयरमैन शो पर विजिट करने के लिए।